सज्जनों, मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जिस देश में हम निवास करते हैं, जिस देश के हम वासी हैं, हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है और जीविका के लिए ये कहा गया है कि सबसे उत्तम और अच्छा कार्य यदि कोई हो सकता है या है तो वह है कृषि। कृषि मित कृषस्व, कृषि से उत्तम कार्य जीविका के लिए और कोई है नहीं। लेकिन ध्यान रहे, वेदों में एक स्थान पर एक बहुत सुंदर प्रार्थना की गई, केवलागो भवति केवलादि, जो उस परमपिता परमेश्वर से आच्छादित वस्तुओं का केवल और केवल अकेले उपभोग करता है, वह सिर्फ पाप ही खाता है, वह पाप का भागी बनता है। जिस होली पर्व को मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हैं, उस होली पर्व का एक वैदिक नाम नवषष्ठी भी है। आप केवल इस नवषष्ठी शब्द पर ही विचार करें। नव का अर्थ होता है नया, सस्य का अर्थ होता है फसल और इष्टि कहते हैं यज्ञ। इस समय फाल्गुन मास में कृषक के यहाँ अनेकों प्रकार का अन्न आ रहा है। उदाहरण के रूप में गेहूं आ रहा है, चने की फसल भी आ रही है, यहां तक मैं कह सकता हूं कि जौ आदि भी आ रहे हैं। यह सभी फसलें उस परमात्मा से प्रदत्त हैं, परमात्मा से प्राप्त हैं। और भारतीय जनमानस, इस आर्यावर्त देश की ये परंपरा रही कि यहाँ के लोग उस परमपिता परमेश्वर से प्रदत्त चीजों को जब तक उस परमेश्वर को नहीं खिला देते थे, जब तक देवों को भोग नहीं लगा देते थे, तब तक उन वस्तुओं को, उस अन्न को अपने खाने के योग्य नहीं समझते थे। यहां प्रश्न पैदा हो सकता है कि देव कौन है और देवों को कैसे खिलाया जाए। मैं आपको बताता चलूं। यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसमें अनेकों देवताओं का वर्णन है। वहां कहा गया है अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रो देवता, वशवो देवता, रुद्रो देवता। इस प्रकार से अनेकों देवों का वर्णन प्राप्त होता है। धरातल के लेवल पर मैं कह दूं कि जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, जिनसे कुछ हमें मिलता है, वह सब देव कोटि में आते हैं। अब उन देवों को खिलाने का सबसे सुंदर और सरल तरीका हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि हम उस सरल तरीके को भूल गए। मुझे स्मरण आ रहा है एक ऋषि जिनका नाम उद्यालक और दूसरे ऋषि जिनका नाम उरस्त चक्रायण। उद्यालक ऋषि ने एक दिन अपने शिष्य को छात्रा देते हुए कहा, उरस्त चक्रायण ऋषि का समाचार बहुत लंबे समय से प्राप्त नहीं हुआ। उनके आश्रम में जाना और जाकर के उन्हें ये छात्रा देना तथा उनका कुशल क्षेम पूछना। ऐसा ही हुआ।
उद्यालक ऋषि का शिष्य उस छात्रा को लेकर के उरस्त चक्रायण ऋषि के आश्रम में पहुंचा और छात्रा दी तथा आचार्य ने जो शर्त बता दी थी उस शर्त को भी सुना दी। छात्रा देते हुए उद्यालक ऋषि ने शर्त रखी कि जिस समय आप ये छात्रा उरस्त चक्रायण ऋषि को दे तो कहना कि इस छात्रा का केवल अकेले उपभोग नहीं कर, आश्रम के अंदर जितने भी आचार्य उपाचार्य जितने भी व्यवस्थापक हैं, जितने भी ब्रह्मचारी हैं, सब में समान रूप से बंटना है। और ऐसा ही हुआ। उरस्त चक्रायण ऋषि ने उद्यालक ऋषि की उस छात्रा को लेकर के इस विष को लेकर के जहां ठंडाई तैयार हो रही थी उस ठंडाई में डलवा दिया। उस ठंडाई को समान रूप से समस्त ब्रह्मचारियों में बंटवा दिया। लेकिन 2-4 दिन के पश्चात उद्यालक ऋषि का शिष्य उरस्त चक्रायण ऋषि के आश्रम से चलने लगा। उस समय उरस्त चक्रायण ऋषि उस शिष्य से कहने लगे कि आप बिना बताए हमारे आश्रम में पहुंचे, आप हमारे अतिथि हो और अतिथि का खाली हाथ जाना ये भारतीय परंपरा नहीं है। साकल्य के अंदर से एक छोटा सा तिल निकाला और तिल निकाल करके उद्यालक ऋषि के शिष्य के हाथ पर रखा और रखते हुए कहा कि आप हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट अपने आचार्य को देना और देते हुए कहना कि इसका अकेले उपभोग नहीं कर। संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों को भोग लगाने के पश्चात यदि शेष रह जाए तो स्वयं भी इसका उपभोग कर सकते। जिस समय उरस्त चक्रायण ऋषि की भेंट को उद्यालक ऋषि के शिष्य ने ग्रहण किया तो मन में विचार करने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। चिंताग्रस्त हो गया, विचार करता है कि उधर से गुरुवर ने छात्रा भेजी और शर्त केवल इतनी थी कि आश्रम के अंदर जितने भी आचार्य उपाचार्य ब्रह्मचारी हैं, व्यवस्थापक हैं, उन्हीं में समान रूप से इसे वितरित करना है। लेकिन इधर से जो भेंट भेजी गई उसका आकार बहुत है, लेकिन शर्त इतनी बड़ी है कि संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों को खिलानी है। यह शिष्य चिंतन करने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तत्क्षण विचार उत्पन्न हुआ कि जैसा आचार्य ने उधर से कहा था मैंने इधर कर दिया और इधर से जो आदेश है, आज्ञा है, मैं अपने गुरुवर को बता दूंगा। इस सुंदर विचार के आते ही यह शिष्य उस छोटे से तिल को लेकर के आश्रम में पहुंचा तो क्या देखता है कि उद्यालक ऋषि बैठे हुए पढ़ा रहे। उद्यालक ऋषि के हाथ पर उस छोटे से तिल को रख देता है और ऊपर से शर्त भी सुना देता है। जिस समय उद्यालक ऋषि ने उरस्त चक्रायण ऋषि की शर्त को सुना तो सुनकर के कहने लगे अपने ब्रह्मचारियों से कि ए ब्रह्मचारियों, आज संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों को भोग लगाने का समय आ गया है। चलो यज्ञशाला की तरफ चलते हैं। यज्ञशाला की तरफ ब्रह्मचारियों को चलने के लिए इशारा किया। मुख्य ब्रह्मा के पद पर उद्यालक ऋषि बैठे और यजमान के रूप में उनका एक शिष्य विराजमान हुआ। जैसे ही अग्नि देदीप्यमान हुई, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उद्यालक ऋषि ने एक मंत्र पढ़ा।
उद्यालक ऋषि कहते हैं, ओम अग्नये स्वाहा। और जैसे ही स्वाहा शब्द का उच्चारण उद्यालक ऋषि के शिष्य ने सुना, तो सुनते ही जिस तिल को मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से दबा रखा था, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अग्निदेव को समर्पित कर दिया। पीछे से आचार्य ने कहा, इदम अग्नये इदं न ममः। हे अग्निदेव, आप में ही वो शक्ति और सामर्थ्य है जो इस छोटी सी भेंट को आप बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों में बांट सकते हैं। आपको छोड़ करके दुनिया में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है जो इस छोटी सी भेंट को संसार के समस्त जीवधारी प्राणधारियों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ बांट सके। सज्जनों, ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम सब मिलकर के फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। ध्यान देना, हमारे ऋषियों ने संसार के जड़ चेतन देवों को खिलाने का कितना सुंदर और सटीक तरीका हम सबको दिया था, लेकिन आज हमने अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का परित्याग कर दिया। आज तो केवल होली एक मिथ्या उलझनों में फंस करके रह गई है। यदि मैं ये कह दूं कि होली का वास्तविक स्वरूप आज समाज से धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। आज होली केवल ड्रिंकिंग करने का त्योहार बनकर के रह गया है। कभी महात्मा बुद्ध ने कहा था, तुम पर्वत के शिखर से पाताल में कूद पड़ना, ये तप की साधना है। तुम धधकती हुई ज्वालाओं से विचलित न होना, ये स्वर्ण की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने शीश कटाते समय भयभीत न होना, ये पराक्रम बलिदान की कसौटी है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि ये पाप और अनाचार की जननी है। सज्जनों, आज होली के पावन पर्व पर प्रत्येक घर में कितनी शराब पी जाती है, इसका मूल्यांकन सहजता से नहीं किया जा सकता। इस देश की गद्दी पर बैठने से पूर्व मुरारी जी देसाई ने कहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार तो नसबंदी से गई, यदि मेरी सरकार नशेबंदी से जाती है तो मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। लेकिन मुरारी जी की देश की गद्दी पर बैठने के पश्चात दोगुनी शराब तो दिल्ली में पी। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? आज का नव दिशा की तरफ भटका हुआ है। ये चिंतन करने की आवश्यकता। किसी ने किसी से पूछा कि मार्ग कौन सा अच्छा है। बताने वाले ने बताया कि महाजना ये न गतः पंथा। अरे, मार्ग वही अच्छा है जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गुजरे। आप कभी अपने पूर्वजों के जीवन का मूल्यांकन करें। आप कभी अपने पूर्वजों के जीवन में झांक करके देखें तो आप ये पाएंगे कि जिस होली के पावन पर्व को आप मनाने जा रहे हैं, वह होली का पावन पर्व समय समय पर ही नहीं, प्रतिदिन हमारे पूर्वज अपने घरों में मनाया।
अग्नि के माध्यम से जड़ और चेतन देवों को निरंतर उनका भाग वो दिया करते थे। मुझे स्मरण आ रहा है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता, लक्ष्मण मैं कह रहा था, रामायण में एक बहुत सुंदर वृत्तांत प्राप्त होता है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता, लक्ष्मण दूसरी नगरी में प्रवेश नहीं किया कि लक्ष्मण ने राम को संबोधित करते हुए कहा, किम दृश्यते तात धूम्रपुंजो अयम आग्रतः। हे भैया राम, किम माने क्या, दृश्यते माने दिख रहा है, धूम्र माने धुएं का, पुंज माने पहाड़ सा, अयम माने मुझे, आग्रतः आगे। हे भैया राम, ये धुएं का आगे मुझे पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, यह क्या है? इस बात को सुनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बड़े सुंदर शब्दों में लक्ष्मण को समझाते हुए कहा था, प्रयागो दृश्यते तात यजन्ते अत्रु महर्षयः। हे भैया लक्ष्मण, ये प्रयाग नगरी है और इस प्रयाग नगरी में ऋषि महर्षि निवास करते हैं और वो प्रतिदिन इतने बड़े पैमाने पर यज्ञ करते हैं कि उसका धुआं नदी के बाहर पर्वत के रूप में आपको ये दिखाई दे रहा है। ये वृत्तांत सुनाने का मेरा केवल औचित्य इतना ही है कि जिस होली के पावन पर्व को आप मनाने जा रहे हैं, ध्यान देना, गांव के चौराहों पर जहां होली रखी जाती है, वहां पर भी आज इस प्राचीन क्रिया को कहीं न कहीं विकृत रूप में दोहराया जाता है। मैंने भी देखा है और जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नवीन अन्न की बालियों को लाकर के गांव के वृद्धजन, शहरों के वृद्धजन उस जलती हुई अग्नि में भून करके और मन में कुछ बुदबुदाते हुए आहुतियां दिया करते थे। मैंने भी एक वृद्ध व्यक्ति से ये पूछा कि आप ये किसे खिला रहे हैं, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बड़ा प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया कि हम अपने पूर्वजों को खिला रहे हैं। पूर्वजों से अर्थ है जो हमसे पूर्व आए हैं। इस शरीर पर अनेकों का ऋण है, उसमें से उनका भी जो हमसे पूर्व आए वो पूर्वज कहलाते हैं, उनका भी ऋण है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवात्मा तत्क्षण नया शरीर धारण कर लेती है। उन पूर्वजों को तो हम नहीं खिला सकते, लेकिन जड़ और चेतन देव, देव से अर्थ है जो निरंतर देता है, जो निरंतर दे रहा है, उन्हें हम उनका भाग अवश्य दे सकते। सज्जनों, यह वनस्पति हमारे लिए देव है। इस वनस्पति से हमें फल प्राप्त होते हैं, इस वनस्पति से हमें पुष्प प्राप्त होते हैं। ये नदियां हमारे लिए देव हैं, ये पृथ्वी हमारे लिए देव है, ये सूर्य हमारे लिए देव है,
ये चंद्रमा हमारे लिए देव है। इन देवों को खिलाने का, इन देवों को उनका भाग देने का इस नवश्रेष्ठी यज्ञ से और सुंदर तरीका विश्व में कोई हो नहीं सकता। आज भी हम राम के राज्य को याद करते हैं। आप मुझसे राम के राज्य की विशेषताओं के बारे में पूछें तो शायद मैं इस अल्प समय में न बता पाऊं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में यज्ञादि किए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपने जीवन में यज्ञादि किए। देवों को खिलाने का एक सुंदर तरीका हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, लेकिन आज हम भूल गए। हमें पुनः अपने पूर्वजों के बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा। भारतीय परंपरा हमें जीवन के सुखद पहलू को देखने की दृष्टि देती है। दृष्टिकोण दो तरह के हो सकते हैं। कभी हम सुख को भी दुख की दृष्टि से देखने लगते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है जब हम दुख में सुख ढूंढने लगते हैं। जैसे हर महीने के दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। वैसे ही जीवन के भी दो पक्ष हैं। यदि आप अपने अभाव को देखेंगे तो आपके अंदर निराशा, उदासी और दुख की मात्रा बढ़ेगी। दूसरी तरफ यदि आप अपने पास जो कुछ भी भगवान ने दिया उसे ही प्रसन्नता पूर्वक अपने पास रखेंगे तो आपका दुख आपसे दूर होता जाएगा। कुछ लोगों में हीन भावनाएं होती हैं। हीन भावनाएं मनुष्य के व्यक्तित्व को खा जाती हैं। आजकल उदासीनता, निराशा, डिप्रेशन व्यक्ति के ऊपर इतना अधिक हावी हो गया है कि वह जो करना चाहता है कर नहीं पाता। सज्जनों, मैं कह सकता हूं उसका व्यक्तित्व ही द्रोहित हो जाता है। इसका कारण निराशा का दृष्टिकोण है। अगर आप यह सोचने लगें कि आपके जीवन में जो घट रहा है इसमें भी भगवान ने कोई भला ही किया है, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही जीवन में कहीं न कहीं आशा जागेगी, सुख का उदय होगा। और यदि सिर पकड़कर बैठ जाएंगे, आपकी तो किस्मत ही अच्छी नहीं। समाज में ऐसा कहते हुए आपने अनेकों लोगों को देखा होगा। आपका साथ देने वाला कोई नहीं, सेहत भी साथ नहीं देगी। और अब तो उम्र भी इतनी हो गई है, लोग समाज में ये कहते हैं अब इस उम्र में सुख कहाँ रखा है। सज्जनों, इस प्रकार की उदासी से निकालने के लिए, इस प्रकार के डिप्रेशन से निकालने के लिए समय समय पर हमारे जीवन में पर्व आते रहते हैं, उत्सव आते रहते हैं। आप पर्व शब्द पर कभी विचार करें। यदि पर्व न हो तो गन्ना कभी इतना लंबा नहीं हो सकता। आप कभी गन्ने को देखना, गन्ने की पोई के बीच में
आपको एक गांठ मिलेगी, उसके साथ एक आंख सी भी बनी मिलेगी। जो ये गांठ है, ये पर्व कहलाती है। यदि ये गांठ न हो तो गन्ना कभी इतना बढ़ नहीं सकता। यह समय समय पर हमारे जीवन में पर्व आकर के हमें उन्नति का मार्ग बताते हैं। सज्जनों, त्योहार मनाना मनोबल को बढ़ाने का पूर्वजों ने एक नुस्खा दिया है। किसी प्रकार का कोई गीत, कोई संगीत जो किसी मादकता की लहर, तबले की थाप, ढोल ताशे बजाकर जब आप गाते हैं, नाचते हैं, नाचते रंगों की बौछार छिटकते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि आप अपने अंदर की मुर्दनी को हटा रहे हैं। आप अपने गिरते हुए मनोबल को फिर उठाने की कोशिश कर रहे। सज्जनों, जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की निराशा, किसी भी प्रकार की हताशा कभी न आने पाए। जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरा कभी न आने पाए। वेद में एक स्थान पर कहा, आरोह तमसो ज्योति, अंधकार से प्रकाश की ओर अपने आप को सुदृढ़ बना लो, तभी मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूंगा। परम पिता परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि जब हम अपने को सुदृढ़ बना लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, तभी वह जगदीश्वर हमारे हाथ को ग्रहण करता है, पकड़ता है। सज्जनों, वर्ष भर अनेकों प्रकार के बैर विरोधों के बीच में यह जीवन की गाड़ी गुजरती है, चलती है। ये होली का पावन पर्व हमें ये बताता है कि होली सो होली, अर्थात जो बीते हुए समय में हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से बैर विरोध को भुला करके उन्हें सामंजस्य बिठाते हुए जीवन की गाड़ी को चलाने का फिर से नया प्रयास किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हम इन वैदिक शब्दों पर विचार नहीं करते। आज हमारे ये पावन पर्व केवल एक औपचारिकता बनकर के रह गए। हम इन पर्वों को केवल एक औपचारिकता के रूप में मनाते हैं। ये पर्व हमें क्या संदेश देते हैं, इन पर्वों से हमें क्या सीखना चाहिए, ये सीख आज मनुष्य से कोसों दूर है। मुझे स्मरण आ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कहे। वह 4 आर्य सत्य कौन से हैं? बुद्ध कहते हैं, दुख है, यह एक सत्य है। जिंदगी जब तक है, दुख किसी न किसी रूप में रोज सामने आएगा। कभी वह चुनौती बनकर आएगा, कभी संघर्ष बनकर के आएगा, कभी आपदा बनकर के आएगा, कभी निराशा बनकर के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए पहले तो यह मान लो कि दुख है, और जब तक जिंदगी रहेगी रोज आएगा, शक्ल बदल बदल करके आएगा। किसी ने किसी रूप में अवश्य आएगा। महात्मा बुद्ध दूसरी सच्चाई कहते हैं
कि दुख का कारण दुख है तो दुख का कोई कारण भी जरूर है। दुख अपने आप शक्ल बदल कर नहीं आ जाता, वह कारण आपके द्वारा ही बना और प्रकट हुआ है, इसलिए सुधार की गुंजाइश है और अपने आप से ही शुरू करनी होगी। कारण क्या और कहाँ है, इसे ढूंढना हर किसी का नैतिक दायित्व है। बुद्ध तीसरी बात कहते हैं कि दुख का कारण है तो उससे निपटने का उपाय भी है, और इसे मान लोगे तो अपने अंदर अपने दुख को दूर करने के लिए संघर्ष पैदा करोगे और विजय प्राप्त करोगे। 3 सत्य लिखने के बाद उन्होंने चौथा सत्य कहा, वह यह भी मानो कि उपाय निरर्थक नहीं जाएगा, थोड़ा करोगे थोड़ा असर होगा, ज्यादा करोगे ज्यादा असर रहेगा। कोशिश में लगे रहोगे तो एक न एक दिन पूर्ण सफलता जरूर मिलेगी। हर दिन अपने आप को सुधारने का प्रयास जारी रखोगे तो आपकी हर दिन होली होगी और हर दिन दिवाली होगी। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाया करते हैं। होली हो या दिवाली हो सदा मातम मनाया करते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पे झूमा करती है जो जलती चिता पर बैठकर बीड़ा बजाया करते हैं। जब तक आप अपने जीवन में सद्गुणों को धारण नहीं करोगे, जब तक जीवन में उत्सव नहीं आ सकता, हम अपने जीवन में धैर्य को धारण करें। जीवन की गाड़ी को धैर्यता पूर्वक आगे चलाने का प्रयास करें, तभी जीवन में उत्सव आ सकता है। सज्जनों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में समय समय पर पर्व आते रहते हैं, समय समय पर उत्सव आते रहते हैं, और वह उत्सव सोए हुए मनुष्य को जागृत करने के लिए आते हैं। इन उत्सवों से यदि हमने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, कोई सीख ग्रहण नहीं की, तो हमारी स्थिति उस गधे के समान हो जाएगी जिस पर चंदन तो लदा है। वह चंदन के भार का अनुभव भी करता है, लेकिन उस चंदन से लाभ कैसे लिया जा सके, इस बात से सर्वदा अनभिज्ञ रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस होली के पावन पर्व को हम सही अर्थों में, सही रूप में मनाएं, जिस रूप में वैदिक संस्कृति इस पर्व को मनाने की आज्ञा प्रदान करती है, उस आज्ञा के अनुसार ही यदि हम इस वैदिक पर्व को मनाते हैं, तब तो इस वैदिक पर्व का मनाना सार्थक है। अन्यथा पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में यदि हम यूं ही दौड़ते रहे और हमने अपने पर्वों से कोई सीख नहीं सीखी, तो हमारे पर्व हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते। मैं निवेदन करूंगा कि हम इन पर्वों की गरिमा को समझते हुए अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करें। इन पर्वों का जो वैज्ञानिक रूप है, उस वैज्ञानिक रूप को समझने का प्रयास करें। यदि हमने इन पर्वों के वैज्ञानिक रूप को समझ लिया,
तो हम पर्वों की जो गौरव और पर्वों का जो मान सम्मान है उसको कई गुना और अधिक बढ़ा सकते हैं। सज्जनों, इस समय फाल्गुन मास में अनेक प्रकार की बीमारियां भी चल रही। हमारे पूर्वजों ने फाल्गुन मास की पूर्णिमा को सामूहिक एकत्रित होकर के यह बृहद यज्ञ का आयोजन इसलिए किया था कि हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकें। लेकिन इस रहस्य को आज का समाज निरंतर भूलता जा रहा है। बस एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी चर्चा को विराम दूंगा। अभी कुछ समय पूर्व अमेरिका ने एक घोषणा की। अमेरिका घोषणा करता है कि ओजोन में छिद्र हो गए हैं और ओजोन परत में छिद्र हो जाने से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। उन पराबैंगनी किरणों के आने से मनुष्य की आंख में ग्रंथि का बनना, कैंसर का होना स्वाभाविक रूप से संभव है। जब ये समाचार भारत की धरती पर आया, भारत के लोग मैंने देखा बड़े चिंतित थे। लेकिन कुछ समय के पश्चात अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हवन कुंड बनाया और हवन कुंड बना करके उसके ऊपर कुछ मशीनें लगा दी। गाय के घृत से, सामग्री से और अन्य औषधियों से उन्होंने यज्ञ किया। अगले दिन घोषणा कर दी कि ए दुनिया के लोगों, ओजोन परत में पड़े छिद्रों को रोकने के लिए वहां किसी भी प्रकार का कोई फेविकॉल नहीं लगाया जा सकता, कोई सीमेंट नहीं लगाया जा सकता, कोई अन्य लिक्विड नहीं लगाया जा सकता। यदि आप ओजोन परत में पड़े छिद्रों को रोकना चाहते हैं तो केवल और केवल ये क्रिया, इस कार्य को अपने जीवन में अवश्य करें। जब ये समाचार भारतवर्ष में आया, भारतवर्ष के लोग मैंने देखा चौराहों पर खड़े होकर के अमेरिका की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रही। अरे, मैं जानना चाहता हूं और ऐसे नवयुवक नवयुवतियों से पूछना भी चाहता हूं कि ये श्रेष्ठ कार्य क्या अमेरिका की देन है कि हमारे पूर्वजों की देन है? निसंदेह ये ऐसे श्रेष्ठ कार्य हमारे पूर्वजों की देन है। आप कभी रामायण को पढ़ करके देखना, राम के राज्य में बहुत कम बीमारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। राम के राज्य में अल्प आयु में कभी कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता था। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि जब तक सामूहिक रूप से देश के अंदर यज्ञादि होती रही, तब तक ये देश रोगों से मुक्त रहा। मैं महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज की वो बात कहकर के, ऋषि की बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऋषि कहते हैं कि प्रातः प्रातः ग्रह पतनो अग्निम, सायं सायं सौ मनुष्य दाता, सायं सायं ग्रह पतनो अग्निम, प्रातः प्रातः सौ मनुष्य दाता। ये दुनिया के लोगों, प्रातः काल किया गया यज्ञ सायंकाल तक 100 मनुष्य प्रदान करता है और सायंकाल किया गया यज्ञ प्रातः काल तक 100 मनुष्य का दाता है। इस बात से ये पता चलता है कि हर नागरिक को अपने जीवन में यज्ञादि कार्य निरंतर करने चाहिए
और जब बीमारियां अधिक बढ़ जाएं तो सामूहिक रूप से बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन भी करना चाहिए। आज हम सभी वही पुरानी परंपरा को फिर से निभाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम इस रहस्य को समझें और इस रहस्य को समझते हुए अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आज होली का रूप बड़ा ही विकृत हो गया है, लेकिन उस विकृत रूप को भुला करके होली का जो वैदिक रूप है, उस वैदिक रूप को समझ करके यदि हम होली मनाते हैं तो वह होली हमारे जीवन में निश्चित ही एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और उमंग का संचार करेगी। अन्यथा यदि हमने विकृत रूप को ही समझ करके और हुड़दंग मचाते रहे, शराब आदि पी करके गंदी नालियों में लोट लगाते रहे, तो होली का जो वास्तविक लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए, उस लाभ से हम कोसों दूर रह जाएंगे। बस अंत में एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जहां से मैंने बात प्रारंभ की थी कि इस पर्व का नाम नवश्रेष्ठी पर्व है। नव माने नई, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ। इस समय कृषक के घर में नवीन अन्न आ रहा है। आज भी भारतवर्ष में 60% व्यक्ति कृषि पर निर्भर है। कृषक के घर नवीन अन्न आ रहा है तो कृषक का मन मयूर नृत्य कर रहा है। लेकिन वेद के अनुसार केवलागो भवति केवलादि, अरे ईश्वर से प्रदत्त वस्तुओं को अकेले खाना पाप है। इस दृष्टिकोण से आज हर भारतीय जनमानस पुनः अपने नवीन यज्ञ की इष्टि करने के लिए, यज्ञ करने के लिए उद्यत है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि वह परमपिता परमेश्वर हम सब भारतवासियों को ऐसी मेधा रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि प्रदान कराए कि हम इस नवश्रेष्ठी पर्व के रहस्य को समझ करके अपने जीवन में धारण करने वाले बने। ऐसी भावना और कामना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं। आप सबने दत्त चित्त होकर के मुझे सुना। आप सबका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।